आज हम लोग देखेंगे बीएड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के बारे में। तो जैसे कि बीएड में बहुत बार हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं, अधिगम क्या है, इसका उद्देश्य, विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारकों को जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम में आप जब लिखेंगे तो हमें परिचय देना होता है। परिचय में हम क्या लिख सकते हैं? अधिगम मनुष्य के विकास की एक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी कि हम देखते हैं कोई भी बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ रहता है, वह अपनी माँ के गर्भ में ही सीखना प्रारंभ कर देता है। इस तरह सीखना एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कहा जाता है वूम्ब से टूम तक चलता रहता है। यानी कि माँ के गर्भ से ही कब्र तक चलता रहता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं अधिगम को। सीखने के माध्यम से वह ज्ञान, कौशल, विचार, मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन करता है और अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों, प्रयोगों और अभ्यास के माध्यम से नई जानकारी प्राप्त करता है और अपने जीवन में इससे अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। इतना हम अधिगम का परिचय लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं परिचय किस तरह से लिखें। परिचय के बाद हम आते हैं उसका अर्थ। तो इस तरह से हम इसका अर्थ में लिखेंगे। अर्थ में हम लिखेंगे अधिगम यानी कि लर्निंग का शाब्दिक अर्थ है सीखने की प्रक्रिया। यह एक गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पुरानी जानकारी को संशोधित करता है और नए कौशल विकसित करता है। तो लर्निंग का मतलब क्या होता है? यह एक सीखने की प्रक्रिया है। तो इतना हम इसका अर्थ में लिख सकते हैं। ठीक है। अर्थ के बाद हमें एक दो परिभाषा ज़रूर देना है। जैसे कि हम क्रो के अनुसार देखें तो उन्होंने क्या कहा है? अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभवों के आधार पर नए व्यवहार विकसित करता है। उसी प्रकार वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। और फिर तीसरा डेफिनेशन हम देख सकते हैं स्किनर, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इस तरह के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो उसे एक एक करके लिखना है आपको, छोटा छोटा डेफिनेशन याद कर लेना है। ठीक है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने के कारण व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। व्यवहार में यह परिवर्तन बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। अतः सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभवों एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अस्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देता है। तो आज हम लोगों ने देखा अधिगम के परिचय, अर्थ तथा इसकी कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, अधिगम की विशेषताएं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।